नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज फिर एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। हम लोग पढ़ रहे हैं समास और समास में पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के प्रकार को हम लोग पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं जो कि कारक पर आधारित होते हैं। कारक में कर्ता कारक को छोड़कर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये 6 कारकों पर आधारित तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने भाग 7 तक, आज ये भाग 8 है, भाग 7 तक तत्पुरुष समास के प्रकारों में जहाँ पर हमको समास विग्रह करने पर कर्म कारक की विभक्ति को मिली, वहाँ हमने समझा कि ये तत्पुरुष समास का पहला प्रकार है, जिसे इसी कारक के नाम पर नाम रखा गया और कहा गया कर्म तत्पुरुष समास। और चूंकि ये दूसरे स्थान पे है, इसके पहले कर्ता कारक को हमने छोड़ दिया, इसको नहीं लिया जाता है तत्पुरुष के संबंध में, तो ये दूसरे स्थान पे है, इसलिए इसको द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहा गया। द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहा गया। और इसके बाद समास का जो दूसरा भेद था, उसका जो हमने समास विग्रह किया तो उसमें हमें करण कारक की विभक्ति से या द्वारा मिला। तो वहाँ हमने जान लिया कि वहाँ पर तत्पुरुष समास का दूसरा भेद करण तत्पुरुष समास या फिर कारक में ये तीसरे स्थान पे था, इसीलिए तत्पुरुष के संबंध में इसे तृतीय तत्पुरुष समास भी कहा गया। आप देख रहे हैं समास के भेदों को दो नाम मिला है, इस कारक के नंबर के आधार पर और उस कारक के नाम के आधार पर। और कुछ समास शब्दों का हमने जब समास विग्रह किया तो उसमें हमको संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए मिला, तो वह हो गया हमारा तत्पुरुष समास का तीसरा प्रकार, जिसे इसी कारक के नाम पर कहा गया संप्रदान तत्पुरुष समास, या फिर कारक में ये चौथे स्थान पे था, इसीलिए इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहा गया। इसके बाद कुछ समासिक शब्दों का हमने जब विग्रह किया तो उसमें हमें अपादान कारक की विभक्ति से मिला, तो वह हमारे तत्पुरुष समास का चौथा प्रकार हो गया। कारक में 5वें नंबर पे है, लेकिन तत्पुरुष के प्रकार में चौथे नंबर पे है। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक को तत्पुरुष समास में नहीं लिया जाता है। तो चौथे कारक का नाम इसी अपादान के नाम पर पड़ा और कहा गया अपादान तत्पुरुष समास, या 5वें स्थान पे है, इसलिए इसे पंचमी तत्पुरुष समास भी कहा गया। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, तत्पुरुष समास के इन 4 प्रकारों को हमने पढ़ लिया। और आज तत्पुरुष समास के 5वें प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास के कुल 6 प्रकार हैं कारक के आधार पर। तो आज हम लोग 6वें कारक से संबंधित, जो कि 6वां कारक आपका है संबंध कारक। इसकी विभक्तियां ढेर सारी हैं, लेकिन मुख्य जो है वो का है, जो कि समासिक शब्दों में मिलता है। और समास के प्रकार में 5वां प्रकार, जिसे कहा गया संबंध
तत्पुरुष या फिर 6वें स्थान पे होने के नाते षष्ठी तत्पुरुष समास कहा गया। तो ये हमने 2 और 2 चार भेद तो पढ़ लिए हैं। आज हमको ये 5वां भेद पढ़ना है जिसका नाम है संबंध तत्पुरुष समास। अब इसमें होगा क्या, ऐसा समासिक शब्द होगा जिसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसके बीच में हमको संबंध कार्य की व्यक्ति मिलेगी। और संबंध कार्य की व्यक्ति ढेर सारी हैं, का है, की है, के है, रा है, फिर री है, फिर रे है, या फिर ना है, नी है, ने है। इन सभी व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति यदि मिलती है तो वो हमारा तत्पुरुष समास का 5वां भेद होगा, जिसे संबंध तत्पुरुष समास या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी पद हो जिसमें का, के या फिर की कोई भी विभक्ति या परसर्ग मिल जाए वो आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। आइए इसको कुछ गिने चुने बहुत ही प्रमुख उदाहरणों के जरिए समझते हैं और देखते हैं कि कब हमको क्वेश्चन में मिलने के बाद ये कब हम जान लेंगे, कैसे जान लेंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है। तो आइए देखते हैं कुछ बहुत ही प्रमुख उदाहरणों को। जैसे एक शब्द है आपका देशवासी। अब देशवासी का जब ही हम बिखराव करेंगे, ये कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिर से इसको कई शब्दों में जब हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो उसके बीच में देखते हैं हमको कोई परसर्ग, कोई विभक्ति मिलती है, कर्ता कारक का कोई चिन्ह मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा देश का वासी। ये हुआ इसका समास विग्रह। पहले ये 3 शब्द थे, देश का वासी, फिर इसको समास की प्रक्रिया द्वारा संक्षिप्त किया गया। समास में होता ही यही है कि कई शब्दों को एक करके संक्षिप्त कर दिया जाता है और इस करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास किया ही जाता है कई शब्दों को एक बनाने के लिए, शब्दों को एक में जोड़ने के लिए। तो हम देख रहे हैं जब हमने इसका देशवासी का समास विग्रह किया तो बीच में हमको का मिला, और अब हमको सोचना है कि क्या का किसी कारक की विभक्ति है। तो हाँ, संबंध कारक की विभक्ति है का, अर्थात सिद्ध होता है कि इस देशवासी शब्द में तत्पुरुष समास है। और अगर डीप का क्वेश्चन आया कि कौन सा भेद है, तो तत्पुरुष समास का ये 5वां भेद है, अर्थात देशवासी में संबंध तत्पुरुष समास है या फिर देशवासी में षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से हम लोग जान लेंगे और संदेह करने की कोई वजह नहीं है, बहुत ही आसान है, संभवतः आपके समझ में आ रहा होगा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है आपका देवदास। इसका जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह करने पर देव का दास, इसमें हमको का मिला, इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष समास या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, पति मीन्स मालिक, तो राष्ट्र का पति, यहाँ भी हमको का मिल गया, ये संबंध तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार पति वाले तमाम शब्द आपको मिल जाएंगे, जैसे लख पति, समास विग्रह होगा लाखों का पति, लाखों का मालिक। तो इस तरह हम देख रहे हैं सभी शब्दों में हमको संबंध कारक की व्यक्ति का परसर्ग का मिल रहा है। इसी प्रकार और उदाहरण हम लोग देखते हैं। सूर्योदय, संधि में बहुत पूछा जाता है, संधि गुण संधि। तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा सूर्य का उदय, यहाँ भी हमको का मिला, इसलिए सूर्योदय शब्द में संबंध तत्पुरुष समास है या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और देखते हैं
राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ भी का मिला हमको। और देखते हैं तो मंत्रिपरिषद, समास विग्रह होगा मंत्रियों की परिषद। यहाँ हमको की मिल गया, का, की, के, रारी, रे, नानी, ने कुछ भी मिले तो वहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर की मिला इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष समास या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और देखते हैं तो राष्ट्रभाषा, समास विग्रह होगा राष्ट्र की भाषा। यहाँ भी हमको की मिल गया इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है या षष्ठी तत्पुरुष समास है। और देखते हैं कुछ शब्दों को तो एक शब्द है आपका बहुत ही अच्छा, जमींदार। समास विग्रह करेंगे तो जमीन का दार, दार मीन्स होता है मालिक। इस प्रकार इसके समास विग्रह में भी हमको का मिला, अर्थात जमींदार या फिर राष्ट्रभाषा, इन सभी शब्दों में संबंध तत्पुरुष समास है या षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कुछ उदाहरण को देखते हैं तो एक शब्द है आपका भूकंप, परीक्षा में शायद आ चुका है ये कि भूकंप में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद है अभी देखते हैं। तो भू मीन्स पृथ्वी होता है, भू माने पृथ्वी का, कंप माने कंपन होता है, तो भू का कंपन, पृथ्वी का कंपन। तो यहाँ पर भी हमको का मिला अर्थात षष्ठी या फिर संबंध तत्पुरुष समास है। इसके बाद और कुछ उदाहरण को देखते हैं तो राम चरित, राम का चरित्र, यहाँ भी हमको का मिल गया तो यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष समास है या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार गंगा जल, समास विग्रह होगा गंगा का जल, यहाँ भी हमको का मिला इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसी प्रकार आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अन्य उदाहरण को देखते हैं तो भारतवासी, भारतवासी समास विग्रह होगा भारत का वासी या भारत का रहने वाला, यहाँ भी हमको का मिल गया। और देखते हैं एक संस्कृत में बहुत बार आता है, क्या पता हिंदी में भी आ जाए, वह है मधुमक्खी। मधुमक्खी समास विग्रह होगा मधु की मक्खी, यहाँ भी हमको की मिल गया। तो ये उदाहरण जो है बहुत ही चुने हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, परीक्षा में कभी भी आ सकते हैं प्रश्न के रूप में आपके सामने। तो इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और देखते हैं तो आपका एक शब्द है भारत रत्न, समास विग्रह होगा भारत का रत्न। इसमें भी हमको ये प्रसर्ग एक विभक्ति मिलती है का, इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उदाहरण देखते हैं तो ग्रंथावली एक शब्द है आपका, ग्रंथावली समास विग्रह होगा ग्रंथों की अवली, अवली मीन्स कतार होता है। और यहाँ पर बीच में हमको की मिल गया इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है।
और उदाहरण देखते हैं तो गीतांजलि, समास विग्रह होगा गीतों की अंजलि, यहाँ भी हमको की मिला, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। और देखते हैं तो रक्तदान, रक्त का दान, यहाँ हमको का मिल गया, इसलिए इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार माखन चोर, समास विग्रह होगा माखन का चोर, यहाँ भी का मिला, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है इस शब्द में। और आगे बढ़ते हैं तो ग्रामवासी, ग्राम यानी गांव का वासी, यहाँ भी हमको का मिला, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो मित्रों, इस प्रकार उदाहरण बहुत से हैं और ये वाला भाग, ये प्रकार तत्पुरुष का आसान भी बहुत है, बहुत आसान है। इसके समास विग्रह करने में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप इसमें ऐसे ऐसे शब्द शामिल हैं जो हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। इसलिए इसमें कोई शब्द हो तो आराम से उसका समास विग्रह हो जा रहा है। और बीच में का या फिर की या फिर के, ना, नी, ने, रा, री या फिर रे, इस प्रकार का कोई ना कोई संबंध कारक का परसर्ग मिल जा रहा है और सिद्ध हो जा रहा है कि इसमें जो समास है वो संबंध तत्पुरुष समास या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो आज के भाग में हमने तत्पुरुष समास के इस 5वें प्रकार को पढ़ा, जिसे संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास के अंतिम भेद, 6वें भेद, अधिकरण तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक यदि आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास के भाग को पढ़ा। अब तक हमने तत्पुरुष समास के 5 भागों को पढ़ लिया है और पांचों भाग हम देख रहे हैं कि केवल और केवल हिंदी के कारक के ऊपर आधारित है। बहुत ही आसान है इनको समझना, बस कारक के निशान आपको याद ही होंगे कि कर्ता कारक का ने है जिसको इसमें लेना नहीं है, बाकी कर्म कारक का को है, कर्म कारक का से या द्वारा है, संप्रदान का के लिए है को है, अपादान का से है, संबंध का काकी की रारी रे नानी ने है और अधिकरण का में और पर है। इतना आपको याद होना चाहिए। किसी भी समास शब्द का हम समास विग्रह करें, उसमें जिस कारक का परसर्ग मिल जाए, जिस कारक की विभक्ति मिल जाए, उसी कारक के नाम पर तत्पुरुष समास का वह भेद होगा। जैसे यदि कर्ण कारक का परसर्ग मिल जाए तो तत्पुरुष समास के उस भेद को नाम दिया गया है कर्ण तत्पुरुष समास, और तीसरे स्थान पे कर्ण कारक है इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास कह दिया गया है। तो इसमें बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।